हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में और वहाँ पे रहने वाले आदिवासियों के बारे में। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद का रांची में जो है वो मीटिंग हुआ और यहाँ पे कई सारे पत्रकार थे जिनके साथ जो है आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के पदाधिकारी जो है उनसे बातचीत कर रहे थे। तो JPRA 2001 को लेकर तो ये क्या है पूरा मामला, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आदिवासियों के साथ जो है वो जो धोखा हो रहा है। ठीक है, आदिवासियों के साथ जो है वो धोखा हो रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देख लेते हैं और बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के नेताओं ने कहा कि JPRA 2001 को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए वैध बताना जो है ये पूरी तरीके से जो है वो गलत है। आदिवासी जो क्षेत्र है उसके लिए जो ये JPRA 2001 है, इसको जो है वैध बताना कि ये इस क्षेत्र के लिए भी ये सही है, तो ये पूरी तरीके से गलत है और ये आदिवासियों के साथ पूरा तरीके से ये धोखा है। ठीक है, तो झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने JPRA 2001 को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संवैधानिक रूप से वैध बताया है। ठीक है, किसने बताया है? तो झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने JPRA 2001 को अनुसूचित क्षेत्र के लिए संवैधानिक रूप से कि ये संविधान के अनुसार भी ये पूरी तरीका से वैध है, जो गलत है। ठीक है, जो कि गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 M4B के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत के उपबंध को विस्तार करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, सिर्फ संसद के पास है। अगर उसमें किसी भी तरह का कुछ चेंजेस करना है, विस्तार करना है, उसको बढ़ाना है, तो ये जो है इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। इसलिए राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, अगर राज्य का जो विधानमंडल है वो इस अनुसूचित क्षेत्र के जो विस्तार का जो बात है उसमें जो है वो सिर्फ संसद ही उस पर फैसला ले सकता है, कानून बना सकता है, विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। तो उक्त बातें आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ग्लैडसन डुंगडुंग, कोषाध्यक्ष वाल्टर कंडुलना, मीडिया प्रभारी दीपक बाड़ा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, सुषमा बिरुली और रॉबर्ट मिंज ने कहा। वह रविवार को HDC सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। तो देखते कि JPRA 2001 वैध होता तो कोर्ट नहीं देता नया आदेश। अगर JPRA 2001 अगर सच में अगर वैध होता तो कोर्ट जो है इस पर जो है नया आदेश क्यों देता? नहीं देता। तो परिषद के प्रतिनिधियों ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 29 जुलाई 2024 को रिट याचिका संख्या 4456 ऑफ 2021, 49 ऑफ 2021 एवं 15 ऑफ 2021 के मामले पर अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि झारखंड गठन के पूर्व से ही पेशा कानून 1996 लागू था। ठीक है, ये झारखंड गठन से पहले से ही जो ये कानून है 1996 लागू था। प्रतिनिधियों ने कहा कि इसके बाद भी राज्य गठन के बाद JPRA 2001 लाया गया, जो ऐसा कानून 1996 के अनुरूप नहीं है। इसलिए न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 महीने में पेशा कानून 1996 की नियमावली बनाकर राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने का आदेश दिया है। प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि JPRA 2001 वैध होता तो न्यायालय को नया आदेश देने की जरूरत नहीं होती। अभी आदेश दिया है ना कि जो 1996 वाला जो था वो उस 2001 वाला उसके हिसाब से नहीं है। तो जो है कि न्यायालय जो है इस पर आदेश नहीं देता, तो आदेश जब दिया है तो ये लागू होना कहीं से भी ठीक नहीं है। प्रतिनिधियों ने कहा कि JPRA अनुसूचित क्षेत्र और
ये आदिवासियों के साथ धोखा है। परिषद की ओर से मांग की गई कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 29 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश के आलोक में केंद्र सरकार या राज्यपाल से अनुमति प्राप्त कर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार नियमावली 2024 राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करना चाहिए, जो इसके जो फैसला हुआ है उसको देखते हुए। ठीक है, तो ये जो बोला जा रहा है कि आदिवासियों के साथ पूर्ण रूप से ये धोखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अधिकार जो सिर्फ संसद के पास है, विधानमंडल के पास नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये JPRA1 क्या है। ठीक है, तो JPRA1 जो है मैं बता दूं कि थोड़ा सा इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं आपके लिए। तो देखिए JPRA1 जो है ये क्या है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, इसी को JPRA बोला जाता है। तो इस 2001 में आया। इसमें क्या था कि इसी के धारा 17B1 में ये प्रावधान है कि अनुसूचित जितना अनुसूचित जो क्षेत्र है, इसमें प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है ना, इसमें प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है उसमें हर एक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जितने भी पार्टिकुलर हर एक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी ST और SC दोनों के लिए जो है सीटों का आरक्षण जो है वो जनसंख्या के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर। हर एक ग्राम पंचायत में, किसी ग्राम पंचायत में अगर सीट जो है, अगर यहाँ पे ST ज़्यादा है तो ये सीट ST को मिल जाएगा, अगर कहीं पे SC ज़्यादा है तो यहाँ इस सीट SC को मिल जाएगा। ठीक है, ये बोला जा रहा है। लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। लेकिन एक चीज बोला जा रहा है, ये जनसंख्या के आधार पर तो होगा, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण जो होगा, ये टोटल जो सीट होगा उसकी संख्या के आधे से कम नहीं होगा। ठीक है, जो भी उसकी संख्या होगा उसके आधे से कम, यानी उसके 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है, ये JP। तो इससे पहले तो यहाँ पर जो क्वेश्चन उठा कि JPRA1 जो है ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैध बताना, ये गलत है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि 1996 में जो पेशा जो आया था ना, पेशा कानून जो आया था, ये लागू था। ठीक है, तो इसी के आधार पर बोला गया है, कानून जो न्यायालय है उसी का आदेश दिया है। ठीक है, कि इस पर अभी आप स्पष्टीकरण दें। ठीक है, तो पेशा क्या है? पेशा एक्ट 1996, ये भी मैं बता दूं कि पेशा जो है 1996 में पंचायती राज व्यवस्था में क्या था कि अनुसूचित जो क्षेत्र था इसका विस्तार करते हुए पेशा कानून लाया गया था। जो अनुसूचित क्षेत्र जितना है ना उसको विस्तार, यानी उसको बढ़ाने के लिए ये कानून लाया गया था। अगर इसको हम सिंपल शब्द में बताएं तो ये कानून सिर्फ 3 पॉइंट पर काम करता है: जल, जंगल और जमीन का अधिकार। जल का अधिकार, जंगल का अधिकार और जमीन का अधिकार अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। तो इस कानून के जरिए जो है जमीन का जो अधिकार है ना, इस तीनों में से जो जमीन का अधिकार है इसको मजबूत किया गया। ठीक है, कि अनुसूचित जो क्षेत्र है इसमें जो जमीन है इसको मजबूत किया गया कि ये इनसे कोई नहीं छीन सकता, ये इनका अधिकार है। इस जमीन के आधार के तहत आदिवासियों को मजबूत करने की बात कही गई कि जो आदिवासी हैं वो इससे मजबूत होंगे। ठीक है, अपना जीवन व्यापन इसी के आधार पर वो कर पाएंगे। तो ये पेशा एक्ट है 1996 का और JPRA एक्ट है 2001 का। तो इसको जो है वो बताया जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना जो है कहीं से भी ठीक नहीं है, आदिवासियों के साथ जो है ये धोखा है। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है, जो भी होगा इस पर अपडेट मैं आपको बताऊंगा। आई होप आज के वीडियो में आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच जाए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।